हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 33 ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रेयान श्रेष्ठ द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे पृथा पुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है। हर एक श्लोक एक के बाद एक इतने बढ़िया तरीके से रखे गए जो हमको एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि जब पिछले श्लोक में बोला बहुविधा, तरह तरह के यज्ञ है, अब कई लोग बोलते हम तो भ्रमित हो गए कि हमको कौन सा यज्ञ करना है, किस बातों का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक सिद्धांत बताते हैं कि कैसे यज्ञ को हमको महत्व देना है। तो बोला गया श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ से कई गुना ज्यादा अच्छा है ज्ञान यज्ञ। और ये बहुत बहुत अद्भुत श्लोक है जो हमको प्रेरणा देता है कि जब हम कार्य करते हैं उसमें दो चीजें होती है, एक को बोला जाता है एक्शन और दूसरे को बोला जाता है इंटेंशन। तो एक्शन का मतलब हो गया जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य भी होता है और उसके पीछे का एक भाव भी होता है। जैसे एक जो पुलिस वाला है वो गोली चलाता है और एक आतंकवादी है वह भी गोली चलाता है, दोनों गोली चला रहे हैं तो कार्य तो समान है पर भावों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर भगवान इसी बात को महत्व देते हुए बोलते हैं किस भाव से हम कार्य करते हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारा भाव खराब है और हम कार्य अच्छा करते हैं तो बोला गया उसमें हमको सुधार की आवश्यकता है। और इसीलिए ये हमको ज्ञान होना चाहिए कि हम जब कोई कार्य करते हैं
वो क्यों करते हैं। जब इस भाव को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं तो ऐसे कार्य वास्तव में ज्ञान यज्ञ बन जाते हैं। पर जब हम ज्ञान का धारण नहीं करते तो सामान्य कार्य बन जाते हैं, जो द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं, वास्तव में उतने श्रेष्ठ नहीं है। और ये बहुत हमको देखने को मिलता है समाज में। अगर किसी को बोला जाए कि आप हमको दान दीजिए या फिर ये सेवा कीजिए, तो बहुत लोग आगे आ जाते हैं, सेवा भी करते हैं, दान भी देते हैं। पर जब उनको बोला जाए कि आप भगवान के नामों का जप कीजिए या भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, तो लोग तैयार नहीं होते। सोचते जी बहुत समय कम है हमारे पास, आप ये लो पैसा, पर हमको डिस्टर्ब मत करो, हम जैसा चाहते हैं वैसा करते रहेंगे। तो ये हो गया द्रव्य यज्ञ। वो सहायता तो कर रहे हैं, गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं, पर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई लोग कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं, तो उसमें ना सारा कंप्यूटर है, पर अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही बिना ज्ञान के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य हमको बांधता चला जाता है। और इसीलिए हार्डवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। एक तो हम कार्य करते हैं और ऊपर से हमारा क्या क्या भाव है वह हमको बताता है कि ये हार्डवेयर किस तरीके से कार्य करेगा। तो हम बहुत, ये इतना सरल सिद्धांत हम हर जगह पे देखने को मिलता है। भावों के ऊपर हमको बहुत कार्य करना है, और अगर सही भाव से कार्य करते हैं तो परिवार में रहते हुए, घर का कामकाज करते हुए, जॉब करते हुए, व्यापार करते हुए, सारे कार्यों को अच्छे तरीके से करते हुए भी यज्ञ के द्वारा हम आनंदमय जीवन को जी सकते हैं। इस संसार में सब लोगों को चाहिए मजा, पर उनको पता नहीं कि मजा कहाँ मिलेगा। वो सोचते हैं ऐसा करेंगे तो मजा आ जाएगा। आजकल हम जैसे कॉलेजेस में देखते हैं, मजे का मतलब होता है पार्टी, और पार्टी का मतलब कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई उल्टे सीधे गानों पे नाचता है, और उनको लगता है वो बहुत मजा कर रहे हैं, पर वो वास्तव में मजा नहीं होता। आने वाले दिन में पता चलता है कितनी तकलीफ उनको सहन करनी पड़ती है। तो वास्तव में लोग ढूंढ रहे हैं मजा के लिए, और यह भगवत गीता का ज्ञान बताता है जब हम यज्ञ में जीवन बिताते हैं तो ही हम आनंदमय रह सकते हैं, तो ही हम वास्तव में सुखी और प्रसन्न रह सकते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है। किस भाव से हम कार्य करते हैं। सामान्यतः बाहर से सब एक जैसे दिखेंगे कि भाई ये जो भगवान के भक्त है ये भी बराबर ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, कामकाज करते हैं, परिवार को संभालते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं, सब कुछ सेम टू सेम दिखेगा, पर आंतरिक भावों में बहुत बदलाव है। एक सोचता है ये सब भगवान की संपत्ति है, शरीर भगवान की संपत्ति है, परिवार भगवान की संपत्ति है, और इन सब का ध्यान रखना मेरा दायित्व है। इस भाव से परिवार को चलाते हैं। एक लोग सोचते हैं मैं हूं परिवार का राजा, सब लोग मेरा कहना मानेंगे, जो मैं बोलता हूं वही करना है और कोई नहीं कुछ कार्य करेगा। तो ये जब कंट्रोलिंग का भाव आता है तो परिवार में कलह बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए एक तरफ द्रव्य यज्ञ है, एक तरफ ज्ञान यज्ञ है। जब हम ज्ञान को धारण करके कार्य करते हैं तो हमारे सामान्य कार्य भी बहुत अद्भुत बन जाते हैं, क्योंकि भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि मुख्य अंतर आता है कि हम क्या क्या भाव से कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं कि बाहर में बदलाव की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना बदलाव हमको अंदर से लेके आना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं यत करोषि यदसनासि यजु होत्सि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हर एक कार्य जो हम करते हैं उसमें ये भाव रखना है
कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। अब कई लोग बोलेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य क्यों करना है, हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो बोला गया जिस तरीके से एक पेड़ के अंदर पानी दिया जाता है जड़ों में, तो पूरे के पूरे पेड़ को संतुष्टि मिलती है। ऐसे ही जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो हम स्वतः ही संतुष्ट होने लग जाते हैं। क्योंकि जैसा डाली जो होती है वो अगर पेड़ से जुड़ी हुई है तो पेड़ क्या करता है, सबको पोषण देता है, सबको पानी की व्यवस्था कर देता है, जिससे हर एक डाली टहनी शाखा उसको क्या होता है, पोषण मिलता है। ऐसे ही जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तब हम वास्तव में स्वतः ही प्रसन्न होने लगते हैं। और हम देखते भी हैं, हमारे अंदर अनुभव भी आता है, जब हम भगवान के नामों को बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक लेते हैं तो हमें इतना आनंद का अनुभव होता है कि संसार की और कोई वस्तु में उतना आनंद नहीं मिल पाता। हमारे शरीर में रोमांच होने लगता है, आंखों में आंसू आने लग जाते हैं जब हम भगवान के प्रति बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। तो ऐसा आनंद इस संसार में हमें नहीं मिल सकता अगर हम भोगों की ओर भागेंगे। और इसीलिए भगवान बहुत दया करके बताते हैं कि संसार के सुखों में फंसना नहीं है, संयम के साथ में, आत्म संयम के साथ में पूरे जीवन को यज्ञमय बनाना है। इस तरीके से यज्ञमय बनाते जाएंगे तो हमको आनंद का अनुभव होता चला जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी पता नहीं हमको वो कब आनंद मिलेगा। आनंद मिलता है, हमारा मन संतुष्ट होता है, पर हमारे क्या भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हम सोचते हैं एक ही दिन में इतने बड़े भक्त बन जाएंगे कि भगवान साक्षात स्वयं पधार जाएंगे। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं, इसीलिए हमको आनंद तो मिल रहा है, पर आनंद क्या होता है, बहुत जल्दी गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि संसार के भोग हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। सुबह सुबह जब कथा सुनते हैं मन बहुत प्रसन्न चित्त रहता है, आनंदमय रहता है, तृप्त और संतुष्ट रहता है। पर जैसे ही कथा पूरी होती है संसार की ओर भागने लग जाते हैं और जो सुबह सुना है वो सब भूलते चले जाते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमें क्या करना है, नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है। और इसीलिए ज्ञान यज्ञ को भगवान श्रेष्ठ बताते हैं और कारण भी बताते हैं। क्या कारण बताया? सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अगर हम यज्ञ में कर्तव्य कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमको क्या मिलता है? उसका परिणाम हमको ज्ञान मिलता है। हमें और चीजें समझ में आने लगती है और हम समझ पाते हैं जीवन को किस तरीके से और अच्छा चलाना है। तो अगर हम कोई कार्य करते हैं और हमारा ज्ञान में वृद्धि नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बोला गया श्रमा एव ही केवलम। जैसे कोई गधा अपने ऊपर बोझ रखता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और वापस आता है, फिर बोझा लेके जाता है और दूसरी जगह छोड़ता है। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर जन्म होता है, पूरे संसार का पैसा कमाने के लिए भागते हैं और वो जिसके लिए भाग रहे थे वो पैसा वही छोड़कर वापस नए जन्म की ओर बढ़ जाते हैं। तो भागवत हमको सावधान करता है, अपने जीवन को पशु के समान मत बनाइए। हर एक कार्य के अंदर हमारे अंदर जो ज्ञान का भाव है, भक्ति का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, वह बढ़ना चाहिए। जब इस तरीके से बढ़ेगा तो ये वास्तव में ज्ञान यज्ञ कहलाएगा, जो हमको वास्तविक रूप से शुद्ध करता चला जाएगा। अब जो लोग बोलते हैं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप ज्ञान की बातें तो बहुत करते हो पर हमको समझ में नहीं आता, तो हम क्या करें? तो चैतन्य चरितामृत में
बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। सर्व यज्ञ हयते कृष्ण नाम यज्ञ सार। चैतन्य चरितामृत के जो आदि लीला है अध्याय 3 और श्लोक नंबर 78 में बताया गया, जो भी यज्ञ है उन सब यज्ञों का क्या मूल है? कृष्ण नाम। जब हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं तो हर समय हम यज्ञ कर सकते हैं। तो कई लोग बोलते हैं क्या इसका कितनी भारी महिमा है? तो अगला श्लोक में बताया गया, कोटि अश्वमेध। कोई कोटि मतलब 1 करोड़ अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करता है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? एक कृष्ण नाम समा। जो लोग बोलते हैं कि ये दोनों बराबर है तो बोला गया नहीं, वास्तव में हम तुलना ही नहीं कर सकते कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कितना अद्भुत है। क्यों? तो बोला गया कृष्ण मंत्र हयते तबे संसार मोचनम। भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करते करते इस संसार के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा कोटि अश्वमेध यज्ञ भी कर लेंगे तो भी हम कर्मों के बंधनों के अंदर फंसे ही रह जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना ये वास्तव में बहुत अद्भुत है, ये बहुत भारी कृपा है हमारे ऊपर, और इसीलिए हम सबको बहुत ध्यान से भगवान के नामों का जाप करना है। और जितना हम भगवान के नामों का जाप करते हैं हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि हमें कार्य किस तरीके से करना है, और जितना हम शुद्धता से कार्य करते हैं उतना हम इसी जीवन में इसी क्षण में प्रसन्न रह सकते हैं। और अगर कोई बोलता है हम भगवान के नामों का जाप नहीं करेंगे और सब कुछ कर लेंगे, तो बोला गया नाम बिना कली काले नहीं आर धर्म। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नामों से अधिक और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार, सारे सारे मंत्रों का सार क्या है? नाम एई शास्त्र मर्म। भगवान श्री कृष्ण के नाम कैसे हैं? सब मंत्रों का सार है। कई लोग बोलता है जी मैं तो ये मंत्र का जाप करूंगा, कोई बोलेगा मैं उस मंत्र का जाप बोलूंगा, तो बोला गया इन सब का सार है भगवान श्री कृष्ण का नाम। और इसीलिए हम सबको नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना है और विशेषतया हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। यह सारे यज्ञों का सार है। हम अपने जीवन को यज्ञमय बना सकते हैं केवल जप करते करते, और जितना हम जप करते हैं हमारा जीवन यज्ञमय बनता है, और जितना जीवन यज्ञमय बनता है उतना हम प्रसन्नता पूर्वक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से हमको चाहिए कि भगवान के भक्तों से प्रेरणा लेकर हमको नियमित रूप से जप करना है। अब कई प्रश्न करेंगे, आपने बहुत बार ज्ञान के बारे में बोला, ये ज्ञान मिलता कहाँ पर है? किताबों में मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, या फिर खुद के प्रयासों से मिलेगा? तो इसका उत्तर हमको अगले श्लोक में मिलता है। हरे कृष्णा जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। शोभा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आज की क्लास से बहुत कुछ सीखने को था। तो मैं वही जो आपने बताया कि अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अभ्यास करें तो वो अपेक्षाएं कम हो सकती हैं लोगों से।
और जब अपेक्षाएं कम होती है तो झगड़े भी कम हो जाते हैं, चाहे वो घर परिवार के हो या आस पड़ोस के हो या किसी से भी हो। जबकि आप अपेक्षाएं खत्म होती हैं तो इन चीजों से आप दूर हो जाते हैं और आपको बड़ी मानसिक शांति मिलती है प्रभु जी। और मुझे लगता है कि वो जप में और आपकी बाकी चीजों में भी वृद्धि करता है। लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है प्रभु जी। अपेक्षा कभी ना कभी तो आ ही जाती है, किसी से अपेक्षा कभी कर भी लेते हैं, परंतु अगर आपकी बातों को ध्यान में रखते हैं तो फिर दोबारा से मन ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, हमें अपेक्षा नहीं रखनी है। लेकिन फिर भी प्रभु जी कभी ना कभी आ ही जाता है, तो क्या करें प्रभु जी कि वो बिल्कुल ही ना आए, अपेक्षाएं किसी से बिल्कुल ना रख पाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपेक्षाएं आती है, आती रहेगी, हमको उसको छोड़ना नहीं है। हमको जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, उसको शुद्ध करना है। पहला जो एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, वो खुद के लिए है। अब हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो उनकी भलाई के लिए है। जब उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, और जैसे बच्चा है, बच्चे से अगर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चा पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। तो हमको उतना एक्सपेक्टेशन करना है कि बच्चा सही मार्ग पे चलता जाए, और ये तभी संभव है जब थोड़ा हम उसको खींचेंगे, थोड़ा हमको उसको ढील रखेंगे, फिर थोड़ा खींचेंगे, फिर थोड़ा ढील रखेंगे। इस तरीके से बच्चों को तो हमको बहुत ट्रेनिंग के लिए जरूरी है कि हम उनके सामने एक्सपेक्टेशन सेट करें, पर एक्सपेक्टेशन ऐसा सेट करें जो वो भी कर पाए और दोनों मिलके डिसाइड करें कि भाई बच्चा बोल रहा है मैं तो 90% नहीं लेके आ सकता, तो माँ बोलती है अच्छा तुम कितना लेके आ सकते, तो बोलता है मैं 70% लेके आ सकता हूँ, तो ठीक है, तो 70% के लिए कार्य करेंगे। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन से क्या है, वास्तव में बच्चे की भलाई होगी। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे वो वास्तव में लाभदायक है। पर जब माँ बोलती है नहीं मेरे को तो 90% चाहिए, तब खिंचाव शुरू हो जाता है। तो जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं तब साथ में हमें क्या करना है, दूसरे का ध्यान रखते हुए फिर निर्णय लेना है। और दूसरा जो भाव हमारा आता है, जब हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, हम देखते हैं अरे बच्चा कितना स्ट्रगल कर रहा है, चलो ठीक है तुम 100% नहीं कर पा रहे, 90% नहीं कर पा रहे, तुम केवल 70% करो। तो जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अंदर सुधार आता चला जाएगा। पर हम उनका जो अच्छा कार्य है जब भूल जाते हैं और केवल उनके अंदर कमियां देखते हैं, तो ही हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और इससे सामने वाला भी बढ़ नहीं पाता और हमारे अंदर भी बहुत खिंचाव आता रहता है। तो परिवार के अंदर इसको समझने के लिए बहुत आवश्यकता है। पहला कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। खासकर हस्बैंड वाइफ में बहुत खिंचाव रहता है। हस्बैंड बोलता है हमको ऐसा बोला गया था, तुमने वैसा नहीं किया। वाइफ एक्सपेक्ट करती है मेरा हस्बैंड ऐसा करेगा, पर वैसा नहीं करता। तो साथ में ये भी सोचना है कि भाई ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है। जब ये भाव देखेंगे तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा। कृतज्ञता के भाव के अंदर स्वतः ही सेवा का भाव आएगा। जितना कृतज्ञता और सेवा का भाव आएगा उतनी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वह शुद्ध होती चली जाएगी। तो हमको क्या करना है, सामने वाले ने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं उसको समझने की आवश्यकता है। या फिर अगर छोटा है, अभी उतना कार्य नहीं किया, तो सोचो उस एज के ग्रुप के और बच्चे तो कितने ज्यादा बिगड़े हुए हैं, हमारा बेटा तो उतना नहीं बिगड़ा हुआ है। जब ये भाव रखेंगे तो हम अपने बेटे के प्रति कृतज्ञता रखेंगे कि बाकी बेटे तो इतने नालायक है, कम से कम बेटा थोड़ा इतना तो कार्य करता है। तो ये जो भाव है ये कृतज्ञता लेके आएगा। जब कृतज्ञता लेके आएंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो खुद के मजे के लिए है वह कम होने लगेगी, और जो एक्सपेक्टेशन दूसरे की भलाई के लिए है वो वास्तव में सबके लिए लाभदायक है। तो सामने वाले की अच्छाइयों को देखना बहुत जरूरी है। अगर अच्छाई नहीं देखेंगे तो हम कभी भी एक्सपेक्टेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हरे कृष्णा जी। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया और एक नया मार्ग आपने हमें बता दिया जो हमें जीवन में उतारना है।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्ण जी। रितु खन्ना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, मेरे प्रश्न का उत्तर आपके शोभा जी के उत्तर में ही मिल गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।